अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। आपने कुछ गैर मुस्लिम लोगों को कुर्बानी पर एतराज़ करते हुए सुना होगा कि कुर्बानी ये क्यों करते हैं, इसमें ये खराबी ये खराबी ये खराबी। उनके एतराज़ात का जवाब उनको उसी अंदाज से दिया जाता है जो उनके लिए मुनासिब है। लेकिन आज मैं बात करने वाला हूँ आपके सामने कुछ लिबरल्स मुसलमान की, जो अपने आप को मुसलमान भी कहते हैं और वो कुर्बानी पर एतराज़ भी करते हैं। उनके एतराज़ यकीनन मुख्तलिफ होते हैं गैर मुस्लिमों के एतराज़ से, और उनको जवाब भी मुख्तलिफ तरीक़े से दिए जा सकते हैं, और वो तरीक़े यकीनन मुख्तलिफ होंगे उससे जो गैर मुस्लिम एतराज़ करते हैं। लिबरल्स जो एतराज़ करते हैं मुसलमानों में, उनका एक एतराज़ ही होता है कि इतनी कुर्बानी में रकम ज़ाय होती है, इससे यकीनन किसी यतीम बच्ची का निकाह हो सकता है, बेवा को आसरा मिल सकता है, बीमार को इलाज मिल सकता है, स्कूल कॉलेज हॉस्पिटल्स बनाए जा सकते हैं, तो क्यों कुर्बानी पर इतना पैसा खर्च किया जा रहा है। तो ऐसे लिबरल्स के लिए बहुत आसान जवाब है, बहुत सरल जवाब है और समझ में आने वाला भी। ऐसा नहीं है कि ज़बरदस्ती उन पर ये जवाब थोपा जाए और उनको मानने में परेशानी हो। मैं लिबरल्स को कुछ ऐसे काम बताने वाला हूँ जिसको वो रोज़ करते हैं और आए दिन भी करते हैं, और इसमें यानी ये जो है कुर्बानी पर एतराज़ है, साहब ये क्यों करते हो। देखो, कुर्बानी करने का क्या मसला है, ये हर एक मुसलमान जानता है, इसकी फजीलत क्या है, इसका हुक्म क्या है, क्यों कुर्बानी की जाती है। अगर ये बात आती है कि बेवा भी हैं हमारे यहाँ, यतीम भी हैं हमारे यहाँ, बीमार भी हैं हमारे यहाँ, तो पहले उनका ख्याल किया जाए। तो उसका जवाब ये है, और जवाब वो मेरा अपना नहीं है, एक बुजुर्ग आलिम है, उनका जवाब है। उनसे किसी ने एतराज़ किया था किसी दूसरी चीज़ पर, वो भी पैसों का मैटर था। उन्होंने फिर उस पर यह जवाब दिया था, वो जवाब मैं नकल कर रहा हूँ और उसमें कुछ इजाफे के साथ। ऐसे ही एक एतराज़ एक लिबरल का था, उसको जो जवाब दिया था उन्होंने, वो मैं आपके सामने पेश कर रहा हूँ। उन्होंने जवाब ये दिया था कि ये जो बेदाढ़ी वाले मुसलमान हैं, दाढ़ी मुंडे मुसलमान, ये रोज़ाना जो दाढ़ी को काटते हैं, सुन्नत रसूल को जो ज़िबा करते हैं, एक गुनाह का काम ये करते हैं, ये अगर छोड़ देना तो रोज़ाना इतनी बड़ी रकम बचाई जा सकती है कि जिससे यकीनन कई यतीमों का निकाह हो सकता है, कई बेवाओं को सहारा मिल सकता है, कई बीमारों को दवा मिल सकती है, और यकीनन हॉस्पिटल्स कॉलेज वगैरह बनाए जा सकते हैं। इसी तरह मैं दो चीज़ें और ऐड कर रहा हूँ अपनी ज़िंदगी में। ऐसे बहुत सारी चीज़ें ऐड की जा सकती हैं। आपको हलाल से नहीं रोका जा रहा है, हराम से रोका जा रहा है, आपको नेकी से नहीं रोका जा रहा है, गुनाह से रोका जा रहा है कि ये गुनाह के काम, ये हराम काम, ये बुरे काम अगर आप छोड़ दें तो इससे वो सारे काम हो सकते हैं जो आप कह रहे हैं। जिसमें से दो चीज़ें मैं और ऐड कर रहा हूँ। एक तो उन्होंने दाढ़ी के ताल्लुक से कहा था, दो मैं ऐड कर दे रहा हूँ। एक ये कि शादी में जो मुसलमान अपने पैसे को आग लगाता है आतिशबाजी के नाम पर, पटाखे और वगैरह वगैरह वगैरह, इन पर तमाम पैसा जो बर्बाद करता है, ये जो शैतानी काम करता है, ये जो हराम काम करता है, ये जो गुनाह का काम करता है, मुसलमान ये छोड़ देना तो इस पर मुसलमान इतना पैसा बचा सकता है कि यकीनन यतीमों का निकाह हो सकता है, बेवाओं को आसरा मिल सकता है, बीमार को दवा मिल सकती है, और कॉलेज हॉस्पिटल्स बनाए जा सकते हैं। इसी तरह शादियों में जो मुसलमान शादी से पहले और शादी के बाद अपने घर के बाहर डीजे बजवाया करता है, इसमें मुसलमान इतना पैसा ज़ाय करता है कि अगर इसको बंद कर दे, इस हराम काम को छोड़ दे, इस गुनाह के काम को छोड़ दे, इस बुरे काम को छोड़ दे, कि अखलाकी एतबार से भी ये काम बुरा है कि कहीं महल्ले में बीमार है, परेशान है, बूढ़ा है, बच्चे हैं, उनके एग्ज़ाम्स हैं, किसी को कोई परेशानी है, लेकिन इस बंदे को किसी से कोई परेशानी नहीं, इसको अपने खुराफात करने से मतलब है। बूढ़े को रात को नींद नहीं आती इसके शोर की वजह से, बीमार वैसे भी तकलीफ में होता है और इसके शोर की वजह से और उसकी तकलीफ बढ़ जाती है। बच्चा जिनके एग्ज़ाम चल रहे होते हैं वो वैसे भी याद करना उनके लिए भारी हो जाता है, और इन बदबख्तों की वजह से और उसके लिए याद करना मुश्किल हो जाता है, लेकिन वो इस खुराफात को नहीं छोड़ सकते। इसको छोड़ दें तो यकीनन कई यतीमों का निकाह हो सकता है, बेवाओं को आसरा मिल सकता है, बीमारों को दवा मिल सकती है, और कॉलेज और हॉस्पिटल बनाए जा सकते हैं। इसी तरह शादियों में जो फजूल लाइटिंग की जाती है, पूरी पूरी गलियाँ, पूरे पूरे रोड सजा दिए जाते हैं। एक एक नॉर्मल बंदा जिसकी अर्निंग इतनी नहीं होती है मंथली, वो उससे ज़्यादा अपनी शादी में, अपने घर की शादी में लाइटिंग में खर्च करता है। जिसकी अर्निंग मुश्किल से 20-25 हज़ार मंथली है, वो शादी में लाइटिंग में एक एक 1.5 लाख रुपए खर्च कर दिया करता है। तो यकीनन ये इतना बड़ा अमाउंट है कि अगर इस फजूल खर्ची से हम बाज आ जाए और ये इन बिला वजह के खर्चों से हम अपने आप को रोक लें जो बुरे हैं। फजूल खर्ची यकीनन एक बुरा अमल है, इसराफ यकीनन एक बुरा अमल है कि इंसान हद से ज़्यादा बढ़कर खर्च करे और फ़ायदा खर्च करे जिसका कोई फ़ायदा किसी को नहीं। तो ये जो काम किए जाते हैं मुसलमान अगर इनको छोड़ देना तो यकीनन यतीमों का निकाह हो सकता है, बेवाओं को सहारा मिल सकता है,
اور بیماروں کو دوا مل سکتی ہے اور یقیناً کالج اور ہاسپٹل بنائے جا سکتے ہیں۔ امید ہے یہ جواب آپ کو سمجھ آیا ہوگا۔ اسی طرح آپ اس میں اور بھی بہت ساری چیزیں مسلمانوں میں جو خرافات ہیں ان کو ایڈ کر سکتے ہیں کہ یہ خرافات مسلمان کر رہے ہیں، اگر ان کو مسلمان چھوڑ دیں تو یقیناً مسلمان ان کی یعنی اس میں برباد ہونے والی رقم کو بچا کر ایک بہت بڑا انقلاب اپنے معاشرے میں، اپنی سوسائٹی میں پیدا کر سکتے ہیں۔ امید ہے یہ بات آپ کو میری اچھے سے سمجھ آ گئی ہوگی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔